एक टाइप है। एक्चुअली इन्फ्लुएंजा हर बार हर सीजन में सर्दियों के टाइम पे आता है और इवन कई बार गर्मियों में भी आता है। ये अपनी सीरोटाइप्स बदलता रहता है। H9N2 इस टाइम पे चाइना में रिपोर्ट काफ़ी किया जा रहा है, मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइटेड है और ये यूजुअली ज़्यादा बच्चों में वहाँ पर देखा गया है। इससे बेसिकली इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन। इससे उसी तरह से गला खराब होता है, जुकाम होता है और नाक बहता है, गले में दर्द होता है, बुखार होता है, हेडेक होता है। बेसिकली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन ही है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जिन बच्चों में इम्यूनिटी कम है उसमें कई बार निमोनिया बनने का खतरा भी हो जाता है। इस सीरोटाइप की इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसके अंदर इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रेडिक्शंस बच्चों में ज़्यादा देखा गया है चाइना में। और उसका एक रीज़न शायद ये भी है कि पिछले 2-3 साल से जैसे कोविड वायरस प्रिडोमिनेंट था सोसाइटी में और बाकी के वायरस सबड्यूड हो गए थे, यानी कि उनका जैसा प्रिविलेंस कंपेरेटिवली कम था। तो कोविड वायरस से तो लोगों में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बन गई, तो दोबारा से कोविड का प्रकोप उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंजा स्पेशली जो वर्जिन टाइप बच्चे हैं, यानी कि जो पिछले 5-6 साल के अंदर पैदा हुए और वो लॉकडाउन में रहे या उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस लिया, तो उनको वो जो बच्चा है जो उस वायरस के लिए वर्जिन है तो वो वायरस उसमें इम्यूनिटी नहीं बना पाया था, इसलिए शायद चाइना में निमोनिया के केसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। जी सर, आपने बताया जैसे देखिए, यदि हम बात करें अपने इंडिया में तो यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शंस चेंज ऑफ सीजन पे स्पेशली स्टार्ट ऑफ विंटर में आती हैं, रूटीनली आती हैं, वेरियस वायरस आते हैं जिसको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं। ये कॉमन फ्लू वायरल फीवर ही है जिसके अंदर नाक बहना, गले का खराब होना, URI का होना, आंखें लाल हो जाना। तो ये रूटीन वही वायरस है जो कि आज की डेट में काफ़ी बच्चों में वैसे भी देखने को मिल जाएगा। बट H9 और N2 सीरोटाइप की यदि हम बात करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग अभी इंडिया में कहीं पे मैंने नहीं पढ़ी, तो चांसेस ये है कि वो सीरोटाइप हमारे यहाँ नहीं है। उस सीरोटाइप में और दूसरे रूटीन फ्लू में ये डिफरेंस जरूर रहेगा कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं और उसका प्रेडिक्शन ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। जी तो सर, क्या हमें अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम चेंज हो रहा है, हालांकि वो नहीं वायरस अभी तक मिला है इंडिया में, लेकिन जो चाइना में हो रहा है उसको लेकर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इसमें थोड़ा सा SOPs जारी कर दीजिए हैं, क्योंकि अलर्ट रहना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। प्रिवेंटिव मेजर्स यदि हम टाइमली ले लें तो हम अपने आप को बचाव ज़्यादा कर सकते हैं। फिर भी मुझे ऐसे अपने आप में मेरा जो अनुभव कहता है कि शायद हमें कोई ऐसी मेजर कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ झेलने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो बच्चे हम लोगों के कंट्री में है वो कंपेरेटिवली गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनका वो रूटीन वायरस से एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी एक्सपोजर रहता है, चाहे इस सीरोटाइप के प्रति एक्सपोजर ना हो। तो उनका ओवरऑल वेरियस वायरसेस के प्रति इम्यूनिटी अच्छी होती है। यदि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है तो उनमें H9N2 की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी और हम बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें कि यहाँ पे आके कोई निमोनिया के एपिडेमिक्स या एडमिशंस की जरूरत पड़ेगी। और गवर्नमेंट भी काफ़ी एहतियात ले रही है। हमारे जो मंत्रालय ने स्पेशली टाइम से पहले ही हम लोगों को एहतियात भी दे दी है कि आप अलर्ट रहिए, जरूरत पड़े तो चीज़ों जैसे हम आइसोलेशन की बात करें, बेड की बात करें या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स में मास्क यूज़ करने की N95 की उसकी बात करें, तो वो चीज़ें हमने जैसे डायरेक्शन आई हम उस चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और यदि मैं लेडी हार्डिंग की बात करूं तो हमारे पास बेड्स भी हैं आइसोलेशंस के और एज ऑन टुडे सब कुछ इक्विपमेंट फॉर आइसोलेशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स है, N95 या दूसरी किट सब अवेलेबल है। जी सर, कितने अभी अगर इस बीमारी के सीजनल बीमारी इन्फेक्शन के कितने मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चों की अगर हम बात करें खास तौर पर? H9N2 हमारे यहाँ अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ। वो सीरोटाइप इस टाइम पे इंडिया में कहीं पे भी अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। लेकिन रूटीन में यदि वायरस, सीजनल वायरस की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं। उसमें इन्फ्लुएंजा भी एक आता है और इन्फ्लुएंजा को माइल्डर वर्सन है, वो सोसाइटी में एंडेमिक कई बार मिलता है। तो रूटीन फ्लू है आज की डेट में, आपने देखा होगा अडल्ट में भी है, कुछ पोल्यूशन का इफेक्ट है, कुछ एलर्जिक है, आजकल है इस टाइम पे वायरस हमारी सोसाइटी में। लेकिन वो रूटीन वही वायरस है जो कि हर सीजन पे हर साल हमारे यहाँ आता है।
पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है? नहीं, मुझे इसमें बिल्कुल पैनिक करने की सिचुएशन बिल्कुल नहीं लग रही। हमें एहतियात ही बरतनी है। यदि आएगा तब भी हमें प्रिवेंटिव मेजर ही इसके लिए लेने चाहिए। जी, एक देखिए, एज ऑन टुडे यदि हम वायरल फीवर्स की, सब दूसरे फीवर्स की भी बात करते तो हम एक रूटीन में ये बोलते हैं कि आप अपने कमरे में रहिए, आप रेस्ट करिए और आप दूसरे लोगों के साथ हाथ मत मिलाइए, N95 मास्क का यूज़ करिए यदि आपको बाहर जाना पड़ रहा है। तो वो जिसको इन्फेक्शन है, वो वायरस, विचएवर वायरस, कोई सा भी वायरस है, मैं H9N2 की बात नहीं कर रहा, रूटीन दूसरे वायरस की, तो वो दूसरे आदमी को नहीं जाएगा, तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। हम यदि सीवियर वायरस की बात करते हैं, वहाँ पे भी यही मेजर हमें लेने पड़ेंगे। एज ऑन टुडे मैं सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा कोई नहीं पास ऑन करना चाहूँगा मैसेज कि वो N95 मास्क पहनना शुरू करें, बच्चों के लिए ये करें वो करें। इसलिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। जी सर, एक सवाल ये भी है कि इतने नंबर ऑफ, मुझे जो लगता है चाइना में, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ने लॉकडाउन बेहतर ढंग से उन्होंने एनफोर्स किया था इन कंपैरिजन टू दूसरे कंट्रीज के। तो अब जो बच्चे पिछले 5-6 साल के अंदर वैसे भी पैदा हुए हैं, वो अपने घर में ही रहे, तो उनका एक्सपोजर दूसरे वायरस से बिल्कुल ही नहीं है। ऑल्दो कोविड से शायद उनका पेरेंट्स की वजह से कुछ एक्सपोजर हो गया हो, तो अब वो जो बच्चे बाहर आए हैं तो उनका एक्सपोजर रूटीन वायरस से हो रहा है। उस रूटीन वायरस में इस टाइम प्रीडोमिनेंट वायरस जो चाइना में जो बताया जा रहा है वो H9N2 है, जो कि काफी घातक है जिन लोगों में उसके प्रति यदि इम्यूनिटी नहीं है। तो मुझे शायद यही एक रीजन लग रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी इस वायरस के प्रति काफी कम है वहां पर, तो इसलिए निमोनिया के केसेस ज्यादा हैं और इसीलिए वहां पर बच्चे एडमिशन ज्यादा हो रहा है।